दोस्तों नमस्कार। पार्ट 3 कर्क में बृहस्पति का गोचर। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन। देखिए, एक बहुत सिस्टमेटिक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप देखेंगे कि अगर आपकी धनु लगन है तो धनु लगन का स्वामी स्वयं बृहस्पति होते हैं और धनु लगन 2 केंद्र का भी स्वामी हो जाता है। तो 2 केंद्र का स्वामी होने से थोड़ा सा केंद्राधिपत्य दोष लगता है। और दूसरा जो बृहस्पति का जो प्लेसमेंट आ रहा है वो धनु लगन वाले के लिए अष्टम घर में आ रहा है। अष्टम घर क्या होता है? जो ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि अगर आप अष्टम घर अगर आप कोई भी घर का स्वामी अष्टम में अगर बैठ गया तो वो जिस घर का स्वामी होता है उसको थोड़ा ज़ीरो कर देता है। तो यहाँ पर क्या है कि 9 नंबर आपके सेंटर में है, लगन में है, वहाँ से 8 में बृहस्पति बैठ गया है। जबकि इनकी दृष्टि कुटुंब सुख पर तो अच्छा है, 12वें पर भी अच्छा है, लेकिन अष्टम में बैठकर अष्टम से रिलेटेड कुछ चीज़ों को ये प्रभावित करेंगे। उसके अलावा चूँकि धनु वाले लगन वाले अष्टम में बृहस्पति आ गए, हेल्थ का कुछ इशू हो सकता है। हेल्थ में भी बृहस्पति का जो हेल्थ का इशू होता है, शुगर हो गया, डायबिटीज, बीपी हो गया, वसा से संबंधित कोई भी चीज़ें हो गई, मीठी चीज़ें हो गई, तो आपको हेल्थ कॉन्शियस रहना है। इट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा क्या हो रहा है कि 12वें पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो हेल्थ हैज़ार्ड नहीं होगा, डिजास्टर्स नहीं होगा, हेल्थ होगा, लेकिन 12वां घर आपको सेव करेगा। 12वां घर पर पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? 12वां घर विदेश यात्रा का भी होता है, भौतिक सुख का भी होता है, ऐश्वर्य का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, नए घर वगैरह का भी होता है, खर्च का भी होता है। खर्च पे कंट्रोल होगा। लेकिन बृहस्पति का जो पॉजिटिव रिजल्ट है 12वें पर पड़ेगा। उसके अलावा जब 5वें पर पड़ रहा है, दूसरे घर पर पड़ रहा है, दूसरा घर कुटुंब का होता है, नए रिश्ते बनेंगे, कुटुंब हो सकता है, शादी वादी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, कुछ ऐसा चांस बन जाए। उसके अलावा वाणी, इन चीज़ों में वृद्धि होगी। अच्छे राइटर हैं तो उसमें भी फ़ायदा होगा आपको। और सुख भाव में दृष्टि पड़ने से आपके सुख में बहुत ही वृद्धि होगी। कहा गया है ना बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति की दृष्टि अमृत की होती है। जहाँ वो बैठते हैं उसको थोड़ा परेशान करते हैं। आप देखते होंगे ज्योतिष में कहा जाता है कि बृहस्पति अगर 2, 5 और 7 में बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि दूसरा कुटुंब का, 5वां संतान का। तो ये चीज़ें हैं। और धनु वाले जैसे हैं, चूँकि धनु वाले जो बृहस्पति से गाइड होते ही हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन अकल्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इन्वेंशन, मेडिटेशन, फिर उसके अलावा मंत्रों की साधना, ये लगन को प्रभावित करेंगे। हेल्थ कॉन्शियस भी रहना है और वायली चीज़ को अवॉइड करेंगे आप जब तक कर्क में है बृहस्पति। 12वें दृष्टि अति उत्तम है आपके लिए। दूसरे में धन का आगमन भी बढ़ेगा, कहीं का छुपा हुआ पैसा मिलेगा। उसके अलावा शनि ऑलरेडी बैठे हैं चतुर्थ स्थान में, तो एक मेडिटेशन, स्पिरिचुअल का एक जो कहने का मतलब एक जो होगा, एक डिज़ायर, वो थोड़ा ग्रो करेगा। तो इन चीज़ों को आप देखें। अब आइए अंत में आपसे फिर से कहूँगा, विष्णु सहस्त्रनाम, बृहस्पति का जो स्टोन होता है पीला पोखराज, अवश्य धारण करें, बिना कोई कंसल्टेशन के आँख मूंद कर धारण करें। हर तरह से आपकी सुरक्षा करेंगे ये। अब आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। मकर लगन, मकर राशि। मकर लगन वाले के लिए कर्क का बृहस्पति एक उत्तम फल लेकर आएगा, क्योंकि आय घर पर, लगन पे और तीसरे घर पे दृष्टि हो रही है। देखिए क्या है फायदा मकर लगन वाले के लिए। मकर लगन में बृहस्पति 7th, जो मैं चर्चा कर चुका। 11वां घर क्या होता है? बड़े भाई का होता है। 3rd पर दृष्टि क्या होता है? छोटे भाई का होता है।
तो भाई बहन का पूरा सहयोग, या कोई ऐसा बिजनेस आपका होगा जो भाई बहन साथ मिल के करते होंगे, तो इसमें आप अच्छा करेंगे। उसके अलावा पेट के रोग की परेशानियां पत्नी को आ सकती है, और उसके अलावा फॉरेन टूर का चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैरिज का चांसेस भी है, नए समाचार मिलेंगे आपको शादी से। चूँकि बृहस्पति 12वें से 8वें है, इसलिए लगन से 8वें जब बैठे हैं तो खर्च, हॉस्पिटल, मैरिटल रिलेशन, टूर, इन चीज़ों में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फल मिलेंगे आपको। उसके अलावा 12वां घर खिलाड़ी का भी होता है, तो जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये बेटर होगा। उसके अलावा दूर जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे अगर खिलाड़ी है तो। और लगन पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो लगन को तो ऐसे ही रिच कर देंगे ना, मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा चूँकि 3rd घर पे है, यूट्यूबर, कम्युनिकेशन, प्रेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो आपका कंधा होता है, आँख होता है, उसमें फ़ायदा होगा आपको। अगर आप किसी भी चीज़ से पीड़ित हैं तो उसमें फ़ायदा होगा। और लगन पर दृष्टि तो आपको ऐसे ही रिच कर देगा, तो क्यों नहीं बृहस्पति को और मजबूत बनाएं। आप आँख मूंद कर एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, हरि स्त्रोत का पाठ कीजिए। उतना ही नहीं, आप 100 नाम जो होते हैं भगवान विष्णु को वो कीजिए, और ओम नमो भगवते वासुदेव का मानसिक जाप कीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ लगन वाले के लिए बृहस्पति 6ठे घर में बैठ गए, लेकिन वहाँ से ये नौकरी घर को, 12वें घर को, दूसरे घर को देख रहे हैं। कुंभ लगन वाले के लिए बृहस्पति आय और इनकम दोनों घर का स्वामी होता है। तो क्या होगा, चूँकि 6ठे में बैठे हैं तो कर्ज वगैरह आपको बहुत सोच समझ कर लेना है, याद रखिए, बहुत सोच समझ कर लेना है। कंपटीशन वगैरह जो बच्चे compete करेंगे उनको बहुत सोच समझ कर कोई सब्जेक्ट को भी चूज करना है। थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन 12वें पर जो दृष्टि है ये इनको हर तरीके से क्लियर करेगा, लॉस नहीं होने देगा, पैसा धन का आगमन भी बढ़ेगा। उतना ही नहीं, उसके अलावा चूँकि 11वां घर जो है ये आपको दो 11वां घर धनु का जो घर है, 11वां घर से बृहस्पति 8 में बैठे हैं, तो एक हो सकता है प्रोलॉन्ग इलनेस की संभावनाएं हो सकती है। इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। उसके अलावा राज्य पक्ष पर दृष्टि है, तो प्रमोशन का तो चांसेस है, नौकरी भी चांसेस है, नौकरी मिलेगी, नई नौकरी मिलेगी। और ऐसे ओवरऑल अगर माने कुंभ लगन वाले के लिए तो ये बेटर है, कोई ख़राब नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कीजिए, पुखराज मत पहनिएगा। ये नहीं कि बृहस्पति कर्क में चले गए तो पुखराज पहन लिया। कोई ज्योतिष्य दिखाकर कोई स्टोन वगैरह जरूर धारण कीजिए, 13 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मीन लगन वाले के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट में एक है बृहस्पति का प्लेसमेंट कर्क में। पूछिएगा, 5वें में बैठे हैं, 9वें को देख रहे हैं, एकादश को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं। इससे अच्छी स्थिति क्या होगी? 9वें को देखने से भाग्य में वृद्धि, वायुयान यात्रा, नई नौकरी का योग। और जब भाग्य मजबूत हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है ना। इनकम हाउस को देख रहे हैं, तो एक सात्विक जो व्यापार है आपका वो क्लिक करेगा। आप ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आपको, इसमें कोई शक नहीं। अगर पार्टनर हैं बड़े भाई तो बड़े भाई भी आपको हेल्प करेंगे। और लगन, चूँकि बृहस्पति का मूल जो राशि है वो लगन में ही पड़ रहा है, तो लगन में जब पड़ रहा है वहाँ ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं,
तो शनि और बृहस्पति का बेल जो है यह स्पिरिचुअलिज्म को बहुत ज़्यादा रिच करता है। उसके अलावा एक ज्योतिषी सिद्धांत है, शनि और बृहस्पति अगर मिनिमम डिस्टेंस पे हो, एक मतलब वो डिग्री बहुत कम हो, तो आदमी विश्वविख्यात होता है। महेंद्र सिंह धोनी की जन्मपत्री में यही योग है। लगन में शनि और बृहस्पति बैठे हैं और मुझे लगता है 2 या 3 डिग्री का डिफरेंस है। देखिए कहाँ पे है वो, राहु की महादशा में ही सब कुछ हासिल किया उन्होंने। और मीन लगन वाले को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, पीला पुखराज पहनो आप, बृहस्पतिवार का जाप रखो, बृहस्पतिवार को व्रत रखो, पीली वस्तुओं का दान करो मंदिर में, धार्मिक कार्यों में थोड़ी सी रुचि बढ़ाओ और आँख मूंद कर पीला पुखराज पहन लो। आपके लिए ये साल जब तक कर्क में बृहस्पति है उत्तम होगा। क्योंकि देखिए अभी 31 अक्टूबर तक कर्क में होंगे, उसके बाद जनवरी तक ये जाएंगे सिंह में, उसके बाद फिर मिथुन में जाएंगे, लेकिन जून से फिर ये अपने कर्क में 1.25 साल तक रहेंगे। तो ये जो सारे रिजल्ट हैं ना, आपको जून के बाद फिर कंटिन्यू 1.25 साल तक कर जाएंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था कि 12 साल के बाद बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश विभिन्न लग्नों पर क्या प्रभाव देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप अगर जन्मपत्री में केवल प्लेसमेंट देखकर कोई जनरल प्रेडिक्शन न करें, न समझें, और भी अदर चीज़ को देखें, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी महादशा चल रही है, अष्टक योग तो नहीं बना है, और भी बहुत सारे दुर्योग तो नहीं बने हैं, विपरीत राजयोग तो नहीं बना है, राजयोग तो नहीं बना है, D9 चार्ट को भी देखें, और भी बहुत सारे सब डिविजनल चार्ट होते हैं, उन चीज़ों को देखें तो मुझे लगता है कि आप गेनर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आपको अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण चाहिए तो फ्लैश में मेरा नंबर दिया है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे, और मैं आपको PDF बना के भेज दूँगा और डिस्कशन भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए ज्योतिष और ग्रह भाई अमरिंदर में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।